पेट में काफ़ी दर्द है तो उसको ये काढ़ा दे रही हूँ मैं बना के, ये 3-4 चीज़ें डाल के। तो हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुबह के बज चुके हैं इस टाइम 7 बज चुके हैं और हमें 2 घंटे हो गए तकरीबन छोटे मोटे काम निपटाते। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी भैंस के लिए काढ़ा, क्योंकि आज उसको है परेशानी, दिक्कत है। सुबह से चारा नहीं खा रही है, कभी बैठ रही कभी खड़ी हो रही है। मिल्किंग तो मैं इसकी कर लाई हूँ, लेकिन अब ये टेंशन है कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मुंह से बोल नहीं सकते वो क्या बताएंगे बेचारे, हमें खुद से ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो अंदाज़ा ऐसा है कि उसके शायद पेट में ही दर्द है। तो मैं उसके लिए काढ़ा बना रही हूँ यहाँ, और पहले उसको दे देती हूँ काढ़ा वाढ़ा बना के, ताकि वो पिए, उसको थोड़ा रिलीफ हो। और फिर मैं करूँगी और घर के काम जो है मेरे रूटीन के काम। तो यहाँ ये मैंने चढ़ा दिया था काढ़ा, इसको ओंटी बोलते हैं हम। तो इसमें मैं ही दलिया बनाती हूँ। ये अलग से पतीला रखा हुआ है भगोना, यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। और ये थी अजवाइन, जो पेट की दिक्कतों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो अजवाइन तो हम भी कभी कभी सब्ज़ी में डालते हैं। और ये है कि गुड़, और गुड़ इसलिए क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है। और ये यहाँ सुबह से ही ऐसे खड़ी हुई है, चारा भी नहीं खा रही है। अब चिंता भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पशु आजकल बहुत सस्ते नहीं आते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। तो ये मिल्किंग मैंने इसकी कर ली थी, और इसके लिए मैंने काढ़ा भी चढ़ा दिया था, थोड़ी बहुत देर में बन जाने वाला था। और मैं इसको थोड़ा ठंडा करके हल्का हल्का सा गर्म वो पियाने वाली थी। और यहाँ ये हमारा शेर खान जो मुँह छिपाए सो रहा है, तो इसको भी ठंड अब लगनी शुरू हो गई है। और यहाँ ये मैंने कुछ फ्लावर के पेड़्स लगाए थे, और सब पे ही वाइट कलर के फूल निकले हैं, सब पर ही। तो ये हमारी जो बाउंड्री के बाहर जगह है, यहाँ हमने अपने जो हम यहाँ जो अपना फालतू जो लकड़ी वकड़ी हैं और जो पशुओं के लिए चारा वो रखा हुआ है यहाँ। और ये काफ अभी भी मेरे को ये ऐसे ही देख रहा है कि पता नहीं, मैं इसको फिर से यहाँ दूध पिलाने वाली हूँ, क्योंकि चारा खाता नहीं है, दूध की राह देखता रहता है। काफ़ी शुरू से ही काफ़ी दूध पिला रही हैं इसको। तो और यहाँ ये देखिए, ये है हमारी कपास कॉटन। तो ये मंडी में जाने के लिए है तैयार, अब यहाँ रखी हुई है, खेतों से सीधी हार्वेस्ट करके अभी रखी हुई है। अभी थोड़ा काम में बिज़ी चल रहे हैं, इसलिए इसको लेकर नहीं गए। तो अब जब थोड़ा काम से फ्री होंगे तो लेकर जाएंगे। तो ठीक ठाक फसल हुई है, जितना भी दिया भगवान ने उसमें खुश रहना चाहिए और शुक्र करना चाहिए भगवान का, परमात्मा का। तो और ये हमारे यहाँ से खिड़की से बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। तो काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम और काफ़ी अच्छा लगने लगा है अब। और यहाँ हमने ये पशुओं के चारे के लिए ये लाश बनवाई हैं, क्योंकि पहले क्या था कि ठंड में, अब ये अंदर ही खाएंगे। यार बाहर निकालने की, जब ज़्यादा दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में जब ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, कोहरा पड़ता है, तो दिक्कत होती है पशुओं को भी। तो फिर मैं आ गई घर, यहाँ मैंने बनाई चाय, पहले पी लेती हूँ चाय, फिर उसके बाद मुझे करने थे कपड़े प्रेस। और यहाँ मेरी गुड़िया रानी बैठ के पढ़ रही थी, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। तो यहाँ मैं प्रेस करने लगी थी कपड़ों को। और क्योंकि कपड़े अगर धो के हम तभी माने जाते हैं अगर वो प्रेस करके अलमीरा में अपने रख दिए जाएं। तो पहला मेरा काम यही था कि इनको प्रेस करके इनकी इनकी जगह पर रख दूं, फिर मैं घर के और काम जो हैं वो निपटाऊंगी। घर के और काम से था कि मेरा अब मुझे करना था खाना तैयार, क्योंकि 10 बज चुके थे, 10 साढ़े 10। और यहाँ आज सब्जी रोज़ खा खा के आलू गोभी और गाजर परेशान थे, तो आज मम्मी जी ने बोला कि दालें, जितनी भी दालें हैं घर सारी मिक्स करके बनाओ, और काफ़ी टेस्टी भी बनती हैं। मैं जब भी बनाती हूँ, जब कुछ भी मन ना करे तो सारी दालें मिक्स करके बना लेती हूँ, और काफ़ी टेस्टी। और साथ में चावल बनाने वाली थी, जो कि मम्मी के ज़्यादा फेवरेट हैं। तो यहाँ मैं इसको पहले बॉईल करने के लिए धर देती हूँ, हल्का हल्का नमक मिर्च मसाला डालकर। और फिर उसके बाद करने वाली थी तड़के की तैयारी। तड़का क्या है कि मम्मी जी की सब्ज़ी काटने का और तड़का वड़का काटने का काम मम्मी का होता है, जो वो करते हैं। और यहाँ था ये मक्खन, जो मैं इसमें छौंक लगाने वाली थी, तड़का लगाने वाली थी। क्योंकि घर का जब है तो फिर तेल और रिफाइंड में मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर का मिलावटी खाने से अच्छा है कि घर का चाहे थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ अपना।
तो अगर हम विलेज में रहते हैं तो यही फ़ायदा होता है घर के घी दूध का। तो दाल मेरी थोड़ी सी गाढ़ी थी, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी गर्म करके ऐड किया और थोड़ी सी हल्की सी पतली, क्योंकि ये ठंडी हो जाने के बाद और भी थिक हो जाती है। तो हमने खाना खा लिया, अब थी शेरू की बारी। तो सहज भी उसके लिए रोटियां लेकर जा रही थी और उसको बुला रही थी। तो मैंने कहा कि उसको एक तरफ डाल दो और आप साइड हो जाओ, क्योंकि जानवर है, उसका कभी पता नहीं चलता है कि अगर उसको रोटी खाने के टाइम उसके सामने कोई आ जाता है तो वो एकदम से काटने के लिए पड़ता भी है। तो मेरे को यही डर लगा रहता है, पर वो बच्ची है, अभी नहीं समझती। तो मैंने कहा आप रख दो यहाँ। तो वो एक एक करके उसको फेंकने लगी। अब उसको शेरू को भी ये होता है कि कोई खाना मेरे पास यहाँ फेंक के और मेरे पास कोई ना हो, तो फिर वो क्या करता है कि एक एक रोटी को उठाएगा और सीधा गेट के बाहर ले जाता है, वहाँ छुप कर खा के आता है। पता नहीं उसको क्या ऐसी आदत है। तो मैंने सहज को बोला कि आप एकदम से रख दो और साइड हो जाओ। और आया अब यहाँ और उठा के, अब एक रोटी उसने उठानी है और सीधा जाएगा ये गेट के बाहर। अभी तो उसको पसंद नहीं आ रही कि कौन सी उठाऊँ। ये गया, देखो लेके वो गया। अब वहाँ दो छोड़ गया है और एक ले गया है। अब वो वहाँ वहाँ जाके खा रहा है वो भी, ये देखिए। तो चलिए जी, इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और शेर को भी खाने देते हैं, खाना छोड़ देते हैं इसी के हाल पे। सबके सामने खाने में इसको आती है शर्म। तो चलिए जी, अब हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद जी।